हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है वैद्युत रसायन श्रेणी क्या है, इसकी सहायता से किसी मानक सेल का विद्युत वाहक बल ईएमएफ किस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या दिया है, वैद्युत रसायन श्रेणी क्या है। तो वैद्युत रसायन श्रेणी में क्या होता है, ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति घटती है और धातु आयनों की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की अर्थात अपचयित होने की प्रवृत्ति बढ़ती है। तो वैद्युत रसायन श्रेणी क्या होता है, विभिन्न धातुओं को उनके मानक चयन विभव के क्रम से रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है वह क्या कहलाती है, वह हमारी कहलाती है वैद्युत रसायन श्रेणी। तो इसको मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है। तो श्रेणी में जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो धातुओं की इलेक्ट्रॉन त्यागने की अर्थात ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति घटती है और धातु आयनों की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की अर्थात अपचयित होने की प्रवृत्ति बढ़ती है। तो अगर हम वैद्युत रसायन श्रेणी की बात करें तो इसमें क्या होता है, लिथियम LiNaZnHAg प्लेटिनम, तो कुछ इस क्रम में होता है। तो जब हम वैद्युत रसायन श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति घटती है और धातु आयनों की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की अर्थात अपचयित होने की प्रवृत्ति बढ़ती है। तो वैद्युत रसायन श्रेणी को धातुओं के उनके मानक अपचयन विभव के क्रम में रखा गया है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। तो अगर हम यहाँ देखें कि जो हमारा Zn है तो इसका मानक अपचयन विभव कितना होता है, इसका मानक अपचयन विभव होता है हमारा -0.76 वोल्ट। और यहाँ पे अगर हम Fe की बात करें तो Fe का मानक अपचयन विभव कितना होता है, -0.44 वोल्ट। और हमारा लिथियम का कितना होता है, लिथियम का हमारा होता है -3.04 वोल्ट। तो अगर हम इसके नीचे की ओर जाते हैं तो ये हमारा हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन का होता है 0.0 वोल्ट। और हाइड्रोजन के जब हम नीचे आते हैं तो यह क्या धनायन में होता है। तो अगर कॉपर का हम बात करें तो कॉपर का कितना होता है, कॉपर का होता है +0.34 वोल्ट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हम नीचे आ रहे हैं तो इसका मान बढ़ते जा रहा है। तो ये हमारा क्या दे रखा है, E0 हमारा होता है, यानी कि मानक अपचयन विभव। तो प्रश्न में क्या दिया है कि इसकी सहायता से किसी मानक सेल का विद्युत वाहक बल यानी कि ईएमएफ किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि ईएमएफ। तो यानी कि ईएमएफ यानी कि E0 सेल। तो ये हमारा क्या होता है, E0 ऑक्सीलेशन यानी कि ऑक्सीकरण माइनस या प्लस E0 रिडक्शन यानी कि अपचयन। तो यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन का योग हमारा क्या होता है, ईएमएफ के बराबर होता है, यानी कि विद्युत वाहक बल के। तो यहाँ पे हम ऑक्सीकरण और अपचयन की जो योग है उससे हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, ईएमएफ यानी कि विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे E0 ऑक्सीलेशन यानी कि क्या है, ऑक्सीकरण। तो हमारे E0 ऑक्सीलेशन क्या होता है, E0 ऑक्सीडेशन क्या होता है, यह बराबर होता है -E0 रिडक्शन के यानी कि अपचयन के। तो अगर हम बात कर लेते हैं जिंक और Fe की, तो यहाँ पे हम जिंक और आयरन ले लेते हैं। तो हमें ये नहीं पता है कि इसमें किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है। तो वैद्युत रसायन श्रेणी में जब हम ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं तो मानक अपचयन विभव का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यानी कि जिसके मानक अपचयन विभव की वैल्यू ज्यादा होगी तो उसका अपचयन हो जाएगा और जिसका कम होगा उसका क्या होगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, ऑक्सीकरण विभव चाहिए, यानी कि E0 ऑक्सीलेशन। तो यानी कि जब हमारा विद्युत रसायन श्रेणी में जो ऊपर है तो इसका मानक अपचयन विभव कम है, यानी कि इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। और उससे नीचे अगर जाएंगे तो मानक अपचयन विभव इसका ज्यादा है, इसलिए क्या हो रहा है, इसका अपचयन हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा जिंक है, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ऑक्सीकरण हम कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे हमने देखा। तो ये हम लिख लेंगे क्या, ऑक्सीकरण हमारा क्या हो जाएगा, ये बराबर होता है माइनस रिडक्शन के यानी कि अपचयन के। तो यहाँ पे -0.76 वोल्ट दिया है। तो अगर हम इसको माइनस ऑक्सीलेशन यानी कि अपचयन के बराबर है तो ये हमारा हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा +0.76 वोल्ट प्लस। और E0 रिडक्शन, तो यहाँ पे अपचयन किसका हो रहा है, अपचयन हमारा हो रहा है Fe का, यानी कि Fe का यहाँ पे अपचयन हो रहा है, अपचयन। तो ये हमारा लिख लेंगे -0.44 वोल्ट। तो यानी कि ऑक्सीकरण यहाँ पे किसका हो रहा है, जिंक का हो रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण हमारा किसका हो रहा है, यानी कि E0 ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ये हो रहा है जिंक का, प्लस और अपचयन किसका हो रहा है, अपचयन हमारा हो रहा है Fe का। तो यहाँ पे हमने उसका मान लिख दिया। अब इसको हम हल करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा हमारा +0.30 वोल्ट। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब हम ऑक्सीकरण और अपचयन का योग करते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या निकल गया, ये हमारा निकल गया EMF। तो इस प्रकार से हम वैद्युत रसायन की श्रेणी से हम EMF यानी कि विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।